आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 463 नए मामले सामने आए, जबकि 19 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 30, बागेश्वर में 22, चमोली में 12, चंपावत में 25, देहरादून में 124, हरिद्वार में 93, नैनीताल में 53, पौड़ी में 13, पिथौरागढ़ में 45, रुद्रप्रयाग में 8, टिहरी में 15, उधमसिंह नगर में 20 और उत्तरकाशी में 3 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि 19 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 695 मरीज ठीक भी हुए हैं। ब्लैक फंगस 11 नए मरीज, 2 की मौत। तो देहरादून जिले में ब्लैक फंगस के 11 नए मामले सामने आए और 2 मरीजों की मौत हो गई। अब तक मरीजों की कुल संख्या 380 हो गई है, जबकि 60 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश को मिली 341 युवा जाबाज अफसरों की टोली। तो भारतीय सैन्य अकेडमी से सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर वतन की रक्षा के लिए मर मिटने की शपथ लेकर 341 युवा अफसर शनिवार को थल सेना का अभिन्न अंग बन गए। इसमें सैनिक बहुल प्रदेश उत्तराखंड के 37 और सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के 66 अफसर भी शामिल हैं। ब्लैक फंगस की दवा पर टैक्स नहीं, ऑक्सीजन सस्ती, टीके पर 5% GST बरकरार। तो कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों में होने वाले खतरनाक ब्लैक फंगस रोग की दवाओं से वस्तु एवं सेवा कर खत्म कर दिया गया है। ज़्यादा पैसे वसूलने वाले निजी अस्पतालों पर मुख्यमंत्री सख्त। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उन निजी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो कोरोना इलाज में निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने अटल आयुष्मान कार्ड का लाभ न देने वाले कतिपय निजी अस्पतालों पर भी एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। तीसरी लहर सारी व्यवस्थाएं पूरी हो जाएं। उन्होंने कोविड की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में तैयारियां अच्छी हैं, लेकिन इन व्यवस्थाओं को कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ पहली जुलाई से। तो कोविड से अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ 1 जुलाई से मिलेगा। 9 जून को कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से शनिवार को इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का दिया मंत्र। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को G7 देशों के शक्तिशाली मंच से कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया को एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया। उन्होंने महामारी को हराने के लिए वैश्विक एकता, नेतृत्व एवं एकजुटता की अपील की। G7 शिखर सम्मेलन के पहले संपर्क सत्र में वर्चुअली भागीदारी कर रहे पीएम मोदी की बात पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भी समर्थन किया। उत्साह 50 किलोमीटर की दूरी नाप दी टीका लगवाने के लिए। तो श्रीनगर में टीका ही बचाएगा 3 शब्दों के इस संदेश को कीर्ति नगर के ग्रामीणों ने आत्मसात कर लिया है। यही वजह है कि टीका लगवाने के लिए लंबी दूरी भी उनका हौसला नहीं तोड़ पाई। अफसरों के तबादले किए कर्मचारियों के रोके। तो तबादला सत्र शून्य करने का विरोध। कर्मचारी व शिक्षक नेता बोले कोरोना काल में सियासत हो सकती है तो तबादले क्यों नहीं। तो कोरोना संक्रमण के चलते शून्य किए गए तबादला सत्र के विरोध में कर्मचारियों और शिक्षकों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। समस्त विभागों में खाली पदों को प्रमोशन से भरने की मांग। तो उत्तराखंड पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन ने समस्त विभागों में 100% खाली पदों को प्रमोशन से भरने की मांग की है। वसूली के आदेश पर भड़के कर्मी। तो लंबित मांगों पर अमल न होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। तो फेडरेशन की ये मांगे हैं कनिष्ठ सहायक के पद पर भर्ती की योग्यता ग्रेजुएशन एवं 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा की जाए। मुख्यमंत्री आज शाम दिल्ली दौरे जाएंगे। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रविवार शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस दौरे पर मुख्यमंत्री राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री 14 व 15 जून को केंद्रीय मंत्रियों से भेंट कर राज्य से संबंधित बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे। पुरानी पेंशन बहाल करे केंद्र सरकार। तो पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष BP सिंह रावत ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए 30 जून को ट्विटर अभियान चलाया जाएगा। देश के 60 लाख कर्मचारी प्रधानमंत्री एवं अपने राज्य के मुख्यमंत्री को हैशटैग करेंगे। उच्च शिक्षा नामांकन में उत्तराखंड 5वें नंबर पर।
तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उच्च शिक्षा के अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2019-20 में उत्तराखंड ने सकल नामांकन अनुपात में राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त कर बेहतर प्रदर्शन किया है। राज्य का सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय स्तर पर 27.1 की तुलना में 41.5% है। आतंकी हमले में 2 जवान सहित 2 लोग भी मारे गए। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर शहर में आतंकवादियों ने शनिवार को सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए गोलाबारी की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस हमले में 2 आम नागरिकों की मौत हो गई तथा कम से कम 3 अन्य घायल हो गए। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू में और ढील देने की तैयारी। तो उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों में कोरोना के मामले कम आने पर सरकार कोविड कर्फ्यू में और ढील दे सकती है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि बाजारों को हफ्ते में 3 दिन तक खोलने के फैसले के बाद संक्रमण बढ़ा या नियंत्रण में रहा, इसके आधार पर ही कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। इस पर अंतिम फैसला आज लिया जाएगा। राज्य में अभी बाजारों को हफ्ते में 3 दिन सुबह 8 बजे से 5 बजे तक खोलने की छूट दी गई है, पर साप्ताहिक बंदी को छोड़ शेष सभी दिनों में बाजार खोलने के लिए दबाव बना रहे हैं। चारधाम यात्रा पर विचार। तो सूत्रों का कहना है कि सरकार चारधाम यात्रा शुरू करने पर भी विचार कर रही है, लेकिन चारधाम यात्रा पर वे ही जा सकेंगे जिनके पास 72 घंटे पूर्व की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होगी। आंधी बारिश से छतें उड़ी, सड़कें बंद। तो राज्य में शनिवार तड़के आई आंधी और बारिश ने आफत मचा दी। गढ़वाल में कई स्थानों में घरों, स्कूलों की छतें उड़ गई। दून में आंधी से उखड़े पेड़ों ने शहर की बिजली गुल कर दी। उधर कुमाऊं मंडल में बारिश से कई सड़कें बंद हो जाने से लोग जगह जगह फंस गए। 2 पुलिस वाले 8 किलो चरस के साथ गिरफ्तार। तो पिथौरागढ़ पुलिस लाइन में तैनात आर्म पुलिस में 2 सिपाही समेत 4 तस्करों को किच्छा पुलिस ने 8.8 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों में से एक नैनीताल जिले में तैनात हेड कांस्टेबल का बेटा है। पिथौरागढ़ SP ने आरोपी सिपाहियों को निलंबित कर दिया। चीन तक नया सड़क मार्ग बना रहा नेपाल। तो भारत से संबंध बिगड़ने के बाद चीन ने नेपाल पर पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। नेपाल सरकार ने भारत की तवा घाट लिपुलेख सड़क के जवाब में चीन की मदद से दार्चुला टिंकर कॉरिडोर तैयार करने की आखिरी बाधा पार कर ली है। पश्चिमी नेपाल में चीन के नज़रिए से यह कॉरिडोर काफ़ी महत्वपूर्ण है। बड़ों को टीका लगा तो घट गया बच्चों में संक्रमण। तो कोरोना की दूसरी लहर में नए मामले कम हो रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर को लेकर भी चिंता सता रही है। जानकारों का मानना है कि अगली लहर बच्चों पर कहर बरपाएगी। इसी बीच इजराइल द्वारा जारी नए आंकड़ों से पता चला है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टीकाकरण से बच्चों को सुरक्षित किया जा सकता है। वहीं खबर है हल्द्वानी से 4 दिन में टपकने लगा 35 करोड़ से बना कोविड अस्पताल। हल्द्वानी में सुबह हुई तेज बारिश से 4 जगह से टपकने लगी छत। रोजगार पर श्वेत पत्र जारी करें। तो कोरोना महंगाई के साथ ही कांग्रेस और भाजपा के बीच रोजगार के मुद्दे पर भी जंग तेज हो गई है। भाजपा के 7 लाख से ज़्यादा रोजगार देने के दावे को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि पिछले 4 साल में विभिन्न विभागों में की गई नियुक्तियों पर श्वेत पत्र जारी करें। उत्तराखंड कांग्रेस खटीमा से मसूरी तक यात्रा निकालेगी। तो कांग्रेस उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद पार्टी खटीमा से चुनाव प्रचार शुरू करेगी। पहले चरण में खटीमा से मसूरी तक हर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेगी। दून में आंधी बारिश से कई घंटे बिजली गुल रही। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में आज पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, चंपावत और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 16 जून के बाद भी सुधार नहीं होगा। देहरादून में बीते 24 घंटे में तापमान में 4 डिग्री का अंतर आया है। आज 4,600 युवाओं को पहली डोज लगेगी। तो युवाओं के टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तेजी अख्तियार की है। यहाँ 600 से 2000 युवाओं को रोज़ खुराक दी जा रही है। दून में युवाओं को कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगनी शुरू हो गई है। तो जिले में शनिवार को युवाओं को कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगनी शुरू हो गई। हालांकि कुछ युवाओं को पहली डोज के बाद मैसेज नहीं आने पर परेशानी उठानी पड़ रही है। हफ्ते में 5 दिन दुकानें खोलने की इजाज़त मिले। तो दून वैली व्यापार मंडल की वर्चुअल बैठक में किया गया विचार मंथन। कहा नियमित बाजार खोलें।
पहाड़ी रूट पर निजी बस सेवाएं कल से शुरू। तो देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार से पहाड़ के लिए रूटों पर निजी बसों का संचालन सोमवार से शुरू हो जाएगा। सरकार से 100% सवारी क्षमता की अनुमति मिलने के बाद निजी कंपनियां बस सेवाओं के लिए तैयार हो गई हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड से विश्वनाथ सेवा चलने से पहाड़ जाने वाले यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी। मसूरी में 45% होटल खुले, बुकिंग में तेजी। तो कोविड कर्फ्यू में छूट मिलने के बाद काफ़ी संख्या में पर्यटक मसूरी का रुख करने लगे हैं। शनिवार को मॉल रोड सहित पर्यटक स्थलों पर काफ़ी संख्या में पर्यटक नजर आए। केम्प्टी फॉल कंपनी गार्डन में भी काफ़ी पर्यटक दिखे। कई होटलों की पार्किंग में भी काफ़ी संख्या में पर्यटक वाहन खड़े करते नजर आए। कार खाई में गिरने से एक की मौत, 3 घायल। तो मसूरी देहरादून मार्ग पर सीफन कोर्ट के समीप एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों में से एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को पुलिस और फायर ने रेस्क्यू कर 108 के माध्यम से कम्युनिटी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। योग दिवस की तैयारियां शुरू। तो जिला संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान डायड ने 21 जून को होने वाले विश्व योग दिवस कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पति की हत्यारोपी महिला से 3 मोबाइल बरामद। तो पति की मौत की नींद सुलाने वाली महिला को रिमांड पर लेकर शनिवार को रायपुर थाना पुलिस ने उसके पास से 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वहीं महिला ने जिस दवा के पत्ते से पति को नींद की गोलियां देकर मारा था, वह भी गटर से बरामद कर लिया है। एबीवीपी ने सेमेस्टर सिस्टम लागू करने का विरोध किया। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने श्री देव सुमन विश्वविद्यालय में वार्षिक परीक्षा के बदले सेमेस्टर सिस्टम लागू करने का विरोध किया। शनिवार को संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध में डीएवी चौक पर विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रदर्शन किया। टीईटी पर 15,000 से ज़्यादा बेरोजगारों को मिली राहत। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के प्रमाण पत्र को जीवन पर्यंत मान्य करने का आदेश दिया है। एनसीटीई ने सभी राज्यों को भी राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र पर निर्णय लेने को कहा है। इस फैसले में राज्य के 15,000 से ज़्यादा बेरोजगारों को लाभ मिलेगा, जिनके टीटी प्रमाण पत्र की वैधता साल के वक्त बीतने की वजह से ख़त्म हो चुकी है। बीएड टीटी परिषद महासंघ के प्रदेश महामंत्री बलबीर सिंह ने सरकार से राज्य की टीटी को आजीवन पर्यंत मान्य करने का आदेश करने की मांग की है। साथ ही वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में आवेदन करने का मौका देने की पैरवी की। यह भर्ती अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। वही खबर है, यह रुद्रप्रयाग से लाइनमैन की करंट से मौत। तो बद्रीनाथ हाईवे पर शिवानंदी में बिजली पोल पर काम कर रहे एक लाइनमैन की मौत हो गई। तीर्थ पुरोहित चारधाम यात्रा शुरू करने के पक्ष में। तो कोविड संक्रमण कम होने के साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने चारधाम यात्रा प्रारंभ करने पर जोर दिया है। हालांकि वो पूरी तरह स्वस्थ यात्रियों को ही धाम में आने की अनुमति देना चाहते हैं। प्रदेश में 1,83,000 नौनिहालों को निःशुल्क लगेगा निमोनिया का टीका। तो कोरोना की तीसरी लहर में नौनिहालों को संक्रमण से बचाव और निमोनिया की रोकथाम के लिए न्यूमोकोल वैक्सीन लगाई जाएगी। यह वैक्सीन 9 माह तक के शिशुओं को दी जाएगी। देश को अवसर देने में उत्तर प्रदेश अव्वल, उत्तराखंड तीसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश के 66 जबकि उत्तराखंड के 37 युवा बने सेना में अफसर। पहाड़ पर 5 जख्मों के उपचार के लिए एयर एम्बुलेंस की दरकार। तो एयर एम्बुलेंस के मामले में प्रदेश सरकार का रुख उदासीन बना हुआ है, जबकि राज्य के पर्वतीय इलाकों में एयर एम्बुलेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बहुत ख़राब हैं। पहाड़ पर 5 ऐसे जख्म हैं जिनके इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस की दरकार है। तो सड़क दुर्घटना हर साल 951 लोगों की मौत होती है। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान मौत होती हैं। बादल फटने की घटनाएं आती हैं, जबकि मातृ मृत्यु दर। उत्तराखंड में पर्वतीय गांव में महिलाएं रक्त अल्पता की शिकार होती हैं। वहीं ब्रेन स्ट्रोम एवं हार्ट अटैक से भी पहाड़ में मामले ज़्यादा आ रहे हैं। बस्ते में घर की छत पर गिरा मोर्टार विस्फोट।
तो पिथौरागढ़ से खबर है, बस्ते वार्ड के एक मकान की छत पर पैराशूट के साथ उड़कर आए मोर्टार के गिरने से हल्का विस्फोट हो गया। इस दौरान मकान की छत पर खड़ी 2 महिलाएं बाल बाल बच गई। विस्फोट के चलते मकान की छत पर दरार भी पड़ गया। मानसून से पहले ही बारिश ने बढ़ाई दुश्वारियां, तो अतिवृष्टि से नरकोटा के घरों में घुसा मलबा। वहीं कुमाऊं में बरसात से कई राजमार्गों पर रोकी रफ्तार। दूसरे दिन भी नहीं खुला चीन सीमा को जोड़ने वाला घट्टा बगड़ लिपुलेख मार्ग। 7 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। तो भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे लाम बगड़ और गुलाब कोटी के में करीब 7 घंटे तक बंद रहा। वही खबर है, हरिद्वार से कार ने फुटपाथ पर सो रहे 2 लोगों को कुचला, चालक गिरफ्तार। तो शराब के नशे में धुत कार सवार ने फुटपाथ पर सो रहे 2 लोगों को कुचल दिया। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल को एम्स ऋषिकेश में रेफर किया गया है। वही खबर आई है, गोपेश्वर से ऊंची चोटियों पर निगरानी कर रही बेटियां। तो देश के दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी के अंतर्गत वन एवं दुर्लभ वन जीवों की निगरानी के लिए पहली बार 2 महिला वन दरोगा व महिला वन आरक्षी भी शामिल हुई हैं। मसूरी में खाई में गिरी कार, चालक की मौत, 3 महिलाएं घायल हो गई। मरीजों को लूटने वाले निजी अस्पतालों से 18 लाख वसूले। तो देहरादून से खबर है, डीएम के निर्देश पर सीएमओ ने मरीजों को वापस कराए पैसे। आंधी बारिश से गिरे पेड़, बिजली गुल, रास्ते बंद हो गए। वहीं खबर है, देहरादून से इंजेक्शन न मिलने से तड़प रहे मरीज। तो ब्लैक फंगस का घातक संक्रमण लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। परेशानी की बात यह है कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल किया जाने वाला इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो रहा है। इससे मरीजों और उनके परिजनों की पीड़ा बढ़ रही है। वहीं खबर है, देहरादून से सहकारी बैंक के निदेशक पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सुपरवाइजर सहित विभिन्न रिक्तियां, तो 135 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 18 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट सहित कई पद खाली, तो 51 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड में 350 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की तारीख 2 से 16 जुलाई है। काउंसलर के पदों पर करें आवेदन। तो आईआईटी दिल्ली में वैकेंसी निकली हुई है 5 पदों पर, इसके लिए 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आंदोलन जारी। तो तीर्थ पुरोहितों ने काली पट्टी बांधकर किया स्वस्ति वाचन। श्रीनगर में कल से लगेगी कोवैक्सीन की दूसरी डोज। तो शहर में 18 से 44 आयु वर्ग को कोवैक्सीन की दूसरी डोज सोमवार से लगनी शुरू हो जाएगी। वहीं खबर है, श्रीनगर से कोविड अस्पताल में रुद्रप्रयाग के कोरोना संदिग्ध व्यक्ति की मौत हो गई। रुद्रप्रयाग से खबर है, 1 महीने में 2 अस्पतालों के बीच लटका मृत्यु प्रमाण पत्र। तो रुद्रप्रयाग में जिला अस्पताल से बेस अस्पताल ले जाते समय हो गई थी कोरोना संदिग्ध की मौत। तो कोरोना से मृत्यु के 1 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग पुनाड़ निवासी जयप्रकाश का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं कर पाया है। यमुनोत्री में बीएसएनएल का टावर बना 100 पीस। बिजली आपूर्ति न होने से सीसीटीवी भी नहीं कर रहे काम। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो इधर ट्रक की चपेट में आने से दादा की मौत, पोता घायल। हरिद्वार धनोरी मार्ग पर डीपीएच स्कूल व शिवधाम गुरु आश्रम के समीप सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उनका पोता घायल हो गया। जल भराव वाले स्थानों पर तैनात रहेगी पीआरडी। तो बाढ़ सुरक्षा एवं डेंगू नियंत्रण की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने किया मंथन। झमाझम बारिश, गर्मी से राहत मिली है। कर्मचारी ने काली पट्टी बांधकर टीकाकरण किया। तो एनएचएम कर्मचारी बोले, राज्य सरकार पूरा करे अपना आश्वासन। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य कर्मियों ने 9 सूत्री मांगों को पूरा कराने के लिए अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधकर टीकाकरण किया। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार को उनकी मांगें पूरी करनी चाहिए। हरिद्वार से खबर है, कोर्ट के आदेश पर महिला के ससुराल पक्ष पर केस। महिला के चेहरे पर तेजाब डालने और नवजात के साथ घर से निकालने का आरोप लगा था।
कांग्रेस के पार्षदों को नहीं बुलाने पर हंगामा, तो वार्ड नंबर 4 और 5 में रामगढ़ वाली सड़क पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने किया शिलान्यास। वही खबर है, पथरी से अलग अलग मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार से खबर है, ये एक ही दिन में 325 लोगों को टीका लगाने का रिकॉर्ड बना, तो मुस्लिम बाहुल्य संगीपुर गांव में उमड़े लोग। गर्भवती महिला पुलिसकर्मियों को छुट्टी देने या घर से काम कराने की हाई कोर्ट से गुहार। पुलिस विभाग में तैनात उन महिला पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगाई गई है जो गर्भवती हैं या नवजात या 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की माताएं हैं। कोविड की तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका के चलते याचिका में ऐसी महिला पुलिसकर्मियों को छुट्टी पर भेजने, फील्ड के बजाय ऑफिस ड्यूटी या वर्क फ्रॉम होम देने के निर्देश देने की गुहार लगाई गई है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो बारिश से तापमान में 6 डिग्री की गिरावट आई। रोडवेज प्रबंधन ने अतिक्रमण पर चलाई जेसीबी, तो 5 घंटे चला अभियान। धरना दे रहे आप कार्यकर्ताओं को पकड़कर कोतवाली ले गई पुलिस। महीने के आखिरी तक नया 33 kV सब स्टेशन हो सकता है तैयार, तो नैनीताल से खबर आई है। 1 घंटे की बारिश से धुल गए सारे दावे, तो हल्द्वानी में 450 परिवारों के घरों में घुसा गंदा पानी। 15 या 16 तक उत्तराखंड में आ जाएगा मानसून। 5वीं मंजिल से पहुंचकर बोला युवक, मैं कूद जाऊंगा। पुलिस ने 45 मिनट की मशक्कत के बाद बचाया। नर्सिंग भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन, तो संविदा बेरोजगार स्टाफ नर्सेस महासंघ के बैनर तले नर्सों ने बुद्ध पार्क में प्रस्तावित नर्सिंग भर्ती परीक्षा रद्द करने समेत अन्य मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब कोविड काल के चलते हाई स्कूल से लेकर के नीट की परीक्षा तक नहीं हो रही, तो ऐसे में नर्सिंग परीक्षा क्यों कराई जा रही है। कहा कि पूर्व की व्यवस्था के तहत ही ज्येष्ठता के आधार पर भर्ती की जाए। पैरोल पर छूटे 2 और आरोपी चोरी के प्रयास में गिरफ्तार हुए हैं। पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर शिक्षकों का पक्ष भी सुने, तो शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल मंत्री वंशीधर भगत से मिला। फ्रंट लाइन वर्कर टीका लगाने में आगे निकले, तो 11,472 स्वास्थ्यकर्मी पहली डोज और 9,625 वर्कर दूसरी डोज लगवा चुके हैं। वीकेंड पर नैनीताल में नजर आए सैलानी, तो कोरोना काल में कर्फ्यू में छूट मिलने पर और बाज़ारों के खुलने पर वीकेंड पर नैनीताल में कुछ सैलानी नजर आए। माना जा रहा है कि जैसे जैसे कर्फ्यू में छूट मिलेगी सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी। यूओयू में किताबें मिली ही नहीं, कैसे देंगे ऑनलाइन परीक्षा, तो स्नातक और स्नातकोत्तर की सेमेस्टर प्रणाली की 14 जून से शुरू हो रही हैं ऑनलाइन सत्रीय परीक्षाएं। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो दूसरे दिन भी नहीं खुली घटाबगड़ लिपुलेख सड़क, तो चीन सीमा को जोड़ने वाली इस सड़क के बंद होने से सीमांत वासियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मां पूर्णागिरि धाम जाने वाली सड़क भी 9 घंटे तक बंद रही। वहीं पिथौरागढ़ जिले में 14 सड़कें बंद हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से कुंटी यांगती नदी में बना पुल खतरे की जद में आ गया है। 6 मकान खतरे की जद में आए, तो थल से खबर आई है। सूनी भंडारी गांव रजवार बोगटा को जाने वाली सड़क पर कटिंग के बाद सुरक्षा दीवार बनने से पैराड़ भंडारी गांव रजवार गांव के 6 मकान खतरे की जद में आ गए हैं। रीठा साहिब जा रहे धार्मिक जत्थे को प्रशासन ने बनबसा में रोका, तो आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट नहीं थी। 25 दिन बाद रेल सेवा बहाल, तो कोरोना महामारी के बाद बंद रेल सेवा शुरू हो गई है। शनिवार को टनकपुर से 45 यात्री लेकर जनशताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली के लिए रवाना हुई। रविवार को यह ट्रेन अपने निर्धारित समय पर रवाना होगी, जबकि दिल्ली से चली ट्रेन शाम 4:15 बजे टनकपुर पहुंचेगी। होटल और रेस्टोरेंट भी खोले जाएं, तो जिले में होटल और रेस्टोरेंट खोलने की मांग मुखर होने लगी है। कोविड टीका लगवाने के लिए राजी हुए वन रावत, तो पहले थे भयभीत, अब कोविड टीका लगाने के लिए तैयार हो गए हैं।
वहीं खबर है ये पिथौरागढ़ से 86 वर्षीय पूर्व सैनिक पूरन ने जीती कोरोना से जंग। स्मार्ट राशन कार्ड के इंतजार में 60% लोग, तो जिले में 58,154 कार्ड धारकों में से 23,137 के पास है स्मार्ट कार्ड। सुस्त गति से पहुंच रहे हैं कार्ड। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की, तो घरों में घुसा बारिश का पानी, लोग परेशान रहे।